कहानी का स्टार्ट एक बहुत ही खास दिन से होता है क्योंकि इस दिन कुछ लोगों का एक बहुत बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। इसके लिए 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया था और वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। इधर पहुंचने के बाद सब लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है जिसमें 8 सीट्स थीं। हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है जिस पर इनका कैंडिडेट नंबर या रोल नंबर लिखा होता है। और इस हाल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा होता है और फिर एक आदमी आता है जो कि निगराने इम्तिहान था, जो कहता है कि यहाँ तक सिर्फ तुम 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, जो कि बहुत मुश्किल टेस्ट था। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना और वैसा ही करना। वो कहता है कि आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा जिसके आपको 80 मिनट्स मिलेंगे और इसके 3 रूल्स भी होंगे। पहला तो ये कि आप सब में कोई भी मुझसे या गार्ड से कोई बात नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपने अपने पेपर या एग्ज़ाम शीट को ख़राब कर दिया। तीसरा ये कि अगर आपने एक भी पाँव एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकाला तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर ये सबसे पूछता है कि किसी ने कोई सवाल तो नहीं पूछना, और सब खामोश रहते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब सबकी नज़र अपने अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है तो वो तो खाली होता है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। अब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसी दौरान एक लड़की इस पर लिखती है कि मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब को डिज़र्व करती हूँ। लेकिन गार्ड उसके पास आता है और उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब जो कर दिया था। ये सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हम गार्ड या निगरानी इम्तिहान से बात नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं। और एक दूसरे से बात करने पर इन्हें कोई बाहर भी नहीं निकालता और वो रिलैक्स हो जाते हैं। वो समझ आते हैं कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं बल्कि सवाल ढूंढना है। और फिर इनमें से एक आदमी कहता है कि हम मिलकर ही ये सवाल ढूंढ सकेंगे। सब मिलकर अपने अपने अंदाजे लगाते हैं कि हो सकता है कि ये हमारा टीम वर्क या इंटेलिजेंस देखना चाहते हों, इसलिए उन्होंने जानबूझकर क्वेश्चन पेपर खाली दिया है। इनमें से एक आदमी अपना नाम बताने वाला होता है कि दूसरा उसे कहता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर पर हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर है। हो सकता है कि नाम ना लेना भी इस एग्ज़ाम का हिस्सा हो। फिर वो सब एक दूसरे के निक नेम रखते हैं। उन 8 लोगों में से एक हबशी होता है जिसको वो ब्लैक का निक नेम दे देते हैं। एक गोरे लड़के को वो वाइट का नाम दे देते हैं। उनमें से एक ब्लॉन्ड होता है जिसे वो ब्लॉन्ड का नाम दे देते हैं। वहाँ पर 2 और लड़कियाँ और 2 और लड़के भी होते हैं, जिनमें से एक लड़का बहुत चुपचाप बैठा होता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं। इसके बाद वो सब कहते हैं कि निगरान ने हमें अपनी सीट से भी खड़े होने से मना नहीं किया, और वो खड़े हो जाते हैं। तब भी गार्ड उन्हें कुछ नहीं कहता। वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है कि हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर पर लिखा गया हो क्वेश्चन इनविजिबल हो। तो लड़का फ़ौरन उसे लाइट के आगे करता है लेकिन उसे फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। तो तभी वहाँ पर ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की आती है और कहती है कि हो सकता है कि पेंसिल शेडिंग से हमें वो क्वेश्चन नज़र आ जाए, यानी अगर सवाल छुपा हुआ होगा तो पेंसिल का शेड करने से वो हमें नज़र आ जाएगा। तो वाइट उसे कहता है कि तुम क्यों ट्राई नहीं कर लेती। वो ट्राई करने ही वाली होती है तो ब्लैक उसे आवाज़ देता है कि रुक जाओ, तुम्हें क्या याद नहीं है कि निगरान ने क्या कहा था कि अगर तुमने अपना पेपर खराब कर लिया तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। वहाँ पर एक और लड़की कहती है कि क्या पता एक दूसरे के क्वेश्चन एक दूसरे की शीट्स पर हों और हमें उनका जवाब देना हो। लेकिन तभी ब्लैक कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि हम सबको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और हम में से किसी एक के क्वेश्चन पेपर पर वो सवाल हो। ये सुनते ही वाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर लेकर लाइट में चेक करने लगता है। लेकिन वो लड़का अभी भी चुपचाप बैठा होता है। इसने अभी तक अपना क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करवाया होता। तो वाइट इसके पास भी जाता है और इसका क्वेश्चन पेपर भी चेक करता है, लेकिन इसके क्वेश्चन पेपर पर भी कुछ नहीं था। वो सब कहते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हमें ये क्वेश्चन ढूंढ सकें। कि तभी ब्लैक कहता है कि हो सकता है कि ये इस चीज़ से लिखा गया हो जो आम लाइट में नज़र ना आए। फिर तभी ब्लॉन्ड देखती है कि दीवारों में एक जगह से ब्लू कलर की लाइट नज़र आ रही है। वो ये सोचती है कि वो इस लाइट में इन पेपर्स को रीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको इस लाइट को ऑन करने का और दूसरी लाइट्स को ऑफ करने का बटन नहीं मिलता। तब ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट है और इससे हमारी जो पिछली लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाएंगी, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसके लिए हमें तमाम लाइट्स को तोड़ना होगा। और फिर वो एक एक करके सब लाइट्स को तोड़ने लगते हैं।
लेकिन इनमें से कुछ को इतराज़ होता है कि फ़र्ज़ करो कि अगर वो ब्लू लाइट ना जली तो क्या तुम इस चीज़ का रिस्क लोगे कि ये लाइट्स भी तोड़ने के बाद तुम अंधेरे में रहो। लेकिन फिर वो लोग वोटिंग करते हैं। 4 लोग कहते हैं कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। फिर वो तमाम लाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो ब्लू लाइट भी पूरे कमरे में फैल जाती है। अब वो एक एक करके अपना क्वेश्चन पेपर ब्लू लाइट में करके देखते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट्स ऑलरेडी गुजर चुके थे और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। वाइट कहता है कि निगरान ने हमें ये कहा था कि हम अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे का खराब करने से इसने मना नहीं किया था। जिस लड़की को गार्ड ने सबसे पहले रूम से निकाला था, वो इसका पेपर पकड़ता है और इस पेपर पर पेंसिल से शेड करने लगता है, लेकिन इधर भी उसको कुछ नहीं दिखाई देता। इसके बाद वाइट कहता है कि एक पेपर लेके इसके 4 टुकड़े किए जाएं और इस पर पानी डालकर देखा जाए कि कुछ नज़र आता है या नहीं। इसके बाद वो उसे एक कॉर्नर में रखता है और उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है। तब इसकी सर्कस से काफ़ी परेशान होते हैं और उसे बुरा भला भी कहते हैं। और कोने में बैठा वही आदमी जो अभी तक खामोश था वो रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलने लगता है। तो एक लड़की बताती है कि ये क्या कह रहा है। वो बताती है इससे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। इसके बाद इनमें से एक लड़का कहता है कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम ना हो और कोई गेम हो, और उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक गिलास नज़र आता है। वो कहता है कि हो सकता है कि निगरान ने बाकी लोगों के साथ मिलकर हमारा ये तमाशा देख रहा हो और हमारा मजाक उड़ा रहा हो। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है। इसका सीईओ हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है और अगर कोई होगा भी तो वो सीईओ ही होगा। तो तुम परेशान मत हो क्योंकि वो ऐसा मजाक उड़ाने वाला काम हरगिज़ नहीं करेंगे। यहाँ हमें एक बहुत अजीब बात पता चलती है कि सब लोग इस कंपनी में जॉब इंटरव्यू तो देने आए थे, लेकिन किसी को भी इस कंपनी का नाम भी नहीं पता था। एक्चुअली में ये एक वो कंपनी थी जो किसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी। ऐसी बीमारी के लिए जिसमें इंसान को हर घंटे के बाद मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिससे इसकी बीमारी स्लो हो जाती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि इस कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके बाद उसने लोगों को हायर करना बंद कर दिया था। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। हो सकता है कि उन लोगों ने इस बीमारी की मेडिसिन ढूंढ ली हो। तो वो लड़का कहता है कि हाँ, अगर ऐसा है तो वो बहुत तरक्की कर रहे होंगे और हो सकता है कि वही हमें हायर कर रहे हों। फिर उन सब को एक फायर अलार्म नज़र आता है, तो वो सोचते हैं कि शायद इसमें वो केमिकल्स हो जो पिक्चर्स को डेवलप करने के लिए यूज़ होता हो और इस क्वेश्चन पेपर पर भी कोई ऐसी चीज़ बनी हो जो कि इस केमिकल के गिरने के बाद हमें शो हो जाए। तो एक लड़की जल्दी से जाती है और गार्ड की पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है ताकि जब वो आग जलाकर इसके पास करे तो वो पानी या केमिकल छोड़ दे। वो जब लाइटर लेकर ऊपर चढ़ती है, लाइटर की आग इस तक नहीं पहुंच सकती और वो उसे नीचे से पेपर रोल करके पकड़ाता है कि तुम इसको आग लगाकर इसके पास पहुंचा दो। लेकिन फायर अलार्म रिंग हो जाने के बाद जब वो देखती है तो वो उसी का एग्ज़ाम पेपर होता है, जिसकी वजह से उसका पेपर ख़राब हो गया था और गार्ड इसे बाहर निकाल देता है। अब इस रूम में सिर्फ 6 लोग बचे थे। वाइट की गई हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो इससे कहता है कि तुमने ये सब ठीक नहीं किया, जिसके साथ सारी लाइट साफ हो जाती हैं। ब्लांड उसे गुस्से से बोलती है कि ये तुमने क्या कर डाला। तो पास खड़ा एक लड़का कहता है कि इसने कहा कि लाइट्स आउट, तो सब लाइट्स साफ हो गई। अब मैं कहूँगा लाइट्स अप, तो सब लाइट्स ऑन हो जाएंगी और फ़ौरन से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर उनको पता चलता है कि ये सब वॉइस कंट्रोल से चलती थी और वहाँ पर जो आदमी खामोश बैठा था उसको इन सब की बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो रोना शुरू हो जाता है। तो वाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ भी देता है। तो गार्ड इस खामोश बैठे आदमी को बाहर निकाल देता है और जाते जाते इसकी ग्लासेस नीचे गिरकर टूट जाती हैं। ब्लैक को वाइट पर बहुत गुस्सा आता है और वो इसे ज़ोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है और फिर ब्लैक उसे उठाकर एक चेयर के साथ बांध देता है। कुछ देर बाद उसको जब होश आता है तो वो बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक इसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता। तो इसी दौरान एक लड़की इसके मुंह से पट्टी उतार देती है। तो वो कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो
तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी मेडिसिन ये कंपनी बना रही थी, और उसे हर घंटे के बाद ये मेडिसिन लेनी पड़ती थी। वो कहता है कि मुझे इस क्वेश्चन का पता चल चुका है, मुझे मेडिसिन खिला दो तो मैं तुम लोगों को भी बता दूंगा। लेकिन जब उसकी पॉकेट्स चेक की जाती हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, और इसी दौरान वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़के को इस लड़की पर शक होने लगता है जिसने वाइट की पट्टी खोली थी कि ये इसी कंपनी में काम करती है। तो वो इससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम हम पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर हो और हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ताकि हमारा ध्यान कहीं और लगा सको। मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है। वो कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ एचआर हूँ और मैंने आज तक इस कंपनी के सीईओ को नहीं देखा, और यकीन करो मैं ये भी नहीं जानती कि क्वेश्चन क्या है। इसके साथ हम देखते हैं कि वाइट की बॉडी कांपने लगती है। तो ब्लांड सबसे कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है। तो ब्लैक उसे कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसकी वही बीमारी है जो मेरी बीवी को भी थी। तो ब्लांड कहती है कि इसका मतलब है कि वाकई इसके पास वो मेडिसिन थी और अब इसके पास नहीं है। तो इसका यही मतलब हो सकता है कि वो हम में से किसी के पास है और हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट्स रह गए थे। एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं, लेकिन किसी को भी वो मेडिसिन नहीं मिलती। एक लड़की इस लड़की के पास जाती है जिसने इससे कहा था कि मुझे तुम पर शक है। वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी बबल कहाँ पर खाकर फेंकी थी। फिर जब वो देखती है तो इसकी बबल में वही पिल होती है। वो जाकर वाइट को खिला देती है, लेकिन वो लड़का जिसकी बबल गम से ये पिल निकली थी उसके हाथ से ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से वो पिल एक जाली में गिर जाती है। वहाँ पर किसी का हाथ नहीं था जा रहा। तो वो लड़की कैमरे में जाकर कहती है कि निगरान, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये मर रहा है। तो गार्ड आता है और उसे उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देता है क्योंकि इसने रूल तोड़ा था। इसके बाद ब्लांड अपनी पिन से वो पिल बाहर निकालती है और वाइट को खिला देती है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। तो सब वाइट से पूछते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारी पिल खिला दी, अब तुम भी हमें हमारा क्वेश्चन बता दो। वो कहता है कि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है, और वो ये है जो यहाँ पर सबसे आखिर तक बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कहते ही वो गार्ड के पास भागता है क्योंकि इसके पास गन थी, लेकिन इससे पहले ब्लैक जाकर फ़ौरन से वो गन ले लेता है और वाइट पर गन पॉइंट कर देता है। वाइट उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझ पर गन चलाना चाहते हो तो चलो चलाओ। ब्लैक जैसे ही उस पर शूट करता है तो गन नहीं चलती। वाइट फ़ौरन से उससे गन ले लेता है और जब वो उस पर शूट करता है तो उससे भी गन नहीं चलती। फिर उन्हें पता चलता है कि गन पर तो फिंगरप्रिंट गार्ड का ही लगा हुआ था। तो वो गार्ड के पास जाते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वाइट वो गन उस लड़के पर पॉइंट करता है जो ब्लैक और उसके अलावा बच चुका था, और वो डर कर इस कमरे से बाहर चला जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लॉन्ड, वाइट और ब्लैक। इसके साथ ही वो ब्लैक को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है कमरे से बाहर जाने की। तो ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा। ब्लॉन्ड आकर कहती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इसके साथ वो जैसे ही डोर के पास पहुँचती है तो वो बोलती है कि लाइट्स आउट। इसी के साथ लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो वहाँ पर छुप जाती है, और वाइट बिना देखे इधर उधर शूट करने लगता है। जब वो कहता है लाइट्स ऑन तो उसे नज़र आता है कि ब्लैक वहाँ पर गिरा हुआ है और इसकी चेस्ट पर एक फायर लगा हुआ है। अब इसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी, और जब वो देखता है तो ब्लांड का पाँव अभी भी इस कमरे के अंदर होता है और वो सारी की सारी बाहर होती है। वो समझता है कि मैंने ब्लांड को भी बाहर निकाल दिया है तो मैं अब अकेला ही रह गया हूँ। वो कमरे में जाता है और कहता है कि देखो, मैं अकेला ही रह गया हूँ, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है, सिर्फ मैं इस कमरे में बचा हूँ, मैं ये जवाब जीत गया। तभी गार्ड इसके पास आता है और अपनी घड़ी में अपना टाइम दिखाता है। वो कहता है कि देखो, अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस कमरे में यानी इस एग्जामिनेशन हॉल में तो वो खामोश आदमी जब बैठा हुआ था तो उसी दौरान उसने घड़ी का टाइम जाकर कुछ सेकंड्स आगे कर दिया था, और वाइट को लगा कि शायद टाइम ख़त्म हो चुका है और इसने गार्ड के साथ बात कर ली, जिसके बाद गार्ड उसे निकाल देता है। अब वहाँ पर सिर्फ ब्लांड बची है। इस चुपचाप बैठे आदमी को जब बाहर निकाला गया था तो जो ग्लासेस उसके नीचे गिर गई थी, ब्लांड जाती है और उस ग्लासेस को उठाकर अपना क्वेश्चन पेपर देखने लगती है। तो उसे क्वेश्चन पेपर पर नो लिखा हुआ नज़र आता है।
लेकिन इसके साथ और कुछ नहीं लिखा होता। इसके साथ जब एग्जैक्ट टाइम पूरा हो जाता है तो निगरान और वो आदमी वहाँ पर आते हैं जो खामोश बैठा हुआ था। ब्लांड को समझ आ जाता है कि यही इस कंपनी का सीईओ था और हमारे साथ बैठकर हमें चेक कर रहा था। ब्रांड उसके पास जाती है और उससे कहती है कि नो। तो सब बहुत खुश होते हैं कि इसने ठीक जवाब दिया। असल में क्वेश्चन वो था जब स्टार्टिंग में निगरान ने इन सब से पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। इस पर ब्रांड ने नो कहा था, लेकिन इसके बाद वो इससे कहती है सॉरी कि मैं आपकी जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सीईओ पूछता है कि क्यों, जिस पर वो बोलती है कि मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो दूसरों की जान लेती हो। तो निगरान ब्लांड के पास जाता है और ब्लांड से कहता है कि देखो, ये अभी तक जिंदा है। दरअसल ये गोली किसी को मारने के लिए हरगिज़ नहीं बनाएगी। इसके अंदर एक कैप्सूल है जो बॉडी में जाते ही जख्म को फ़ौरन हील कर देता है। ना वो सिर्फ इस बीमारी को ठीक करेगा बल्कि इसके साथ जिस्म में मौजूद बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देगा, जिसको बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है, जिसको हमने बना लिया है और इसके लिए तुम्हें हायर कर रहे हैं। ये सुनकर बुलॉन्ड काफ़ी खुश हो जाती है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये कहानी का एंड यहीं हो जाता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी फ़ीडबैक का इजहार ज़रूर करें। इससे हमें आइडिया होता है कि आइंदा हमें कैसी वीडियोज़ अपलोड करनी है।